हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस लेक्चर वीडियो में विकास की अवस्थाओं में किशोरावस्था के बारे में पढ़ाऊंगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। यदि आप मनोविज्ञान हो गया, रीजनिंग हो गया या फिर जियोग्राफी हो गया, जिस भी चैप्टर जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वहां से टॉपिक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप वीडियो पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम किशोरावस्था के बारे में हम जानते हैं कि ये जो मानव के विकास की अवस्था है, जितनी भी अवस्थाएं हैं, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो शैशवावस्था हो, प्रौढ़ा हो, किशोरा हो, उसमें से एक ही अवस्था और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे कई जगह तूफान का काल कहा जाता है, कठिनाई का काल कहा जाता है। उसका कारण क्या है? इस अवस्था में बालक विकास की बहुत तीव्र गति पे होता है, चाहे मानसिक विकास हो, सामवेगिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, बहुत तेजी से बदलाव आते हैं। वह अपने अंदर ऐसी चीजों से संघर्ष करता रहता है, तमाम सामाजिक चीजों से, संवेगों से, बहुत सी चीजों से क्या करता है, संघर्ष करता रहता है। इसलिए इसे संघर्ष की भी अवस्था कहते हैं या इसे तूफान का काल भी कहते हैं। ठीक है, इसे तूफान का भी काल कहते हैं, तूफान की अवस्था। कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में, या फिर संघर्ष, संघर्ष के बारे में पूछे, संघर्ष की अवस्था। ठीक है, तो ये संघर्ष की अवस्था या तूफान की अवस्था इसलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में, किशोरावस्था में, जो 12 से 18 वर्ष, ठीक है, 12 से 18 वर्ष इसका जो एज का जो है दायरा है वो 12 से 18 है। इस दौरान क्या होता है, संवेगों में शारीरिक बदलाव होते हैं, संवेगों में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, शरीर में बदलाव होता है, महिलाओं और पुरुषों में जो है अलग अलग बदलाव होते हैं, सेक्सुअल काफी चीजें बदलाव होती हैं। उसके बाद जो फिजिकल होता है, यानी कि जो आपकी मांसपेशियां हैं उसमें बहुत बदलाव होते हैं। जो हड्डियां होती हैं, जो बालक जो है शैशवावस्था में जितनी मुलायम होती हैं, वो जब बाल्यावस्था में आते हैं तो थोड़ा दृढ़ हो जाती हैं, लेकिन किशोरावस्था का आते आते काफी दृढ़ हो जाती हैं, यानी कि वो परिपक्व हो जाती हैं। उसके बाद मसल्स काफी तेजी से जनरेट होते हैं, जो मांसपेशियां वो काफी तेजी से मजबूत होती हैं। ठीक है, तो अब एक एक चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे आपका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास सबसे पहले चीज है क्या, शारीरिक विकास में क्या क्या बदलाव आते हैं। एक बालक और बालिका के बारे में पढ़ेंगे, किशोरावस्था में शारीरिक विकास में क्या क्या बदलाव आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा बालक और बालिकाओं में, बालक व बालिकाओं की लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, बालक हो या बालिका हो, उसकी लंबाई और वजन में तीव्र गति से वृद्धि होती है, तीव्र गति से वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि बालिकाओं का जो है 16 वर्ष तक क्या होते हैं, जो उनकी लंबाई होती है वो पूर्ण हो जाती है, और बालकों का माना जाता है, सॉरी, बालकों का 18 वर्ष और बालिकाओं का 16 वर्ष। ऐसा माना जाता है कि बालक और बालिकाओं की लंबाई जो होती है, बालिकाओं की 16 वर्ष तक हो जाती, पूरी हो जाती है, और बालक की 18 वर्ष तक क्या होती है, वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये लंबाई जो क्या होती है इस अवस्था में काफी तेजी से वृद्धि करती है। उसके बाद क्या हो जाता है कि इस अवस्था में बालकों का भार जो होता है, ये भार, देखिए ये लंबाई क्या होती है इन दोनों की इस अवस्था में काफी तेजी से चलती है। 18 वर्ष तक बालकों की लंबाई चलती है काफी तेजी से, और यानी कि लगभग पूर्ण कर हो जाती है, और 16 वर्ष तक क्या होती है, बालिकाओं की पूर्ण हो जाती है। फिर जो भार होता है, वजन होता है, ऐसा माना जाता है कि वजन जो है बालकों का, बालकों का बालिकाओं की तुलना में, बालिकाओं की तुलना में तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। ठीक है, यानी किशोरावस्था में ऐसा माना गया है, ऐसा जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जांच में ऐसा पाया गया है कि जो बालक और बालिकाएं होती हैं उनके भार में जो अंतर होता है, ये होता है कि बालकों का वजन किशोरावस्था में बालिकाओं की तुलना में तीव्र गति से बढ़ता है। ठीक है, हमने पढ़ा क्या, बालक और बालिकाओं की लंबाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है। लगभग 18 वर्ष तक बालक की
पूर्ण रूप से वृद्धि हो जाती है लंबाई की, और महिलाओं में यानी कि बालिकाओं में 16 वर्ष तक। और भार में क्या होता है, भार में बालकों का बालिकाओं की तुलना में तेजी से बढ़ क्या होती है, वृद्धि होती है, इस अवस्था में वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लगभग 16 वर्ष तक, 16 वर्ष तक मानसिक विकास, मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि मानसिक जो मस्तिष्क का है उसका विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे हम सोचते हैं कि क्या अब बुद्धि तेज होती है, लोग बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, न जाने क्या क्या खाते हैं ना, इस तरह की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, देखिए स्मृति का क्या होता है, जैसे बालक होता है, छोटा सा बच्चा होता है, जब उसको चीज, जैसे आप क्या करते हैं, को खिलौने के लिए जिद कर रहा है, आप दूसरी बातों में उसको उलझा देते हैं, खिलौनों को भूल जाता है। लेकिन इस अवस्था में, किशोरावस्था में क्या होता है कि स्मृति में स्थायित्व आ जाता है, यानी कि अगर जो उसे याद रहेगा वो भूलता नहीं, जल्दी नहीं भूलता है, हो सकता है जीवन भर याद रहे, या फिर एक लंबे समय तक क्या होता है, इन चीजों को वो याद रख सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हड्डियों, हड्डियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए इस अवस्था में क्या होता है, हड्डियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है। आप तमाम किशोरों को देखते होंगे सर्कस में, वो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा मूव कर ले जाते हैं, बहुत मोड़ ले जाते हैं, कई तो उल्टे चल के पैर के नीचे से उनकी गर्दन निकल जाती है। तो ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं, वो बचपन से प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम आप ऐसा करेंगे तो बोन टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डियां टूट जाएंगी, है ना, या फिर आप जो है कुछ ऐसा हो जाएगा बॉडी में जो कि तकलीफदेह हो जाए। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं है, आपकी हड्डियां बहुत कठोर हो गई हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां लचीली होती हैं, उनको शुरू से सिखाया जाता है इन चीजों को, इसलिए वो लचीलापन बना रहता है, या फिर वो जो बॉडी की बोन होती है उसी तरह से ढल जाती है। ठीक है, लेकिन इस अवस्था में बोन इतनी कठोर हो गई है कि आप उसे मोड़ना चाहेंगे, एक निश्चित दायरे के बाद वो मुड़ेगी नहीं, टूट भले जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती हैं, इस अवस्था में, किशोरावस्था में क्या होती है, हड्डियां क्या हो जाती हैं, हड्डियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है, वो कठोर हो जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ठीक है, देखिए आप जो एक जैसे बालक को देखते हैं जो शैशवावस्था में है या फिर बाल्यावस्था में, उसकी मसल्स जो होती है, यानी कि बॉडी की जो मसल्स होती है वो बहुत कोमल होती है। लेकिन जब आप एक किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो मसल्स क्या होती है, कड़ी होने लगती है, वो मसल्स बहुत ही कठोर होने लगती है, वो बहुत ही गठीली होने लगती है। बदन नहीं कहते हैं कि बहुत ही गठीला बदन है, गठीला बदन आप बालकों का नहीं देखेंगे, जब भी देखेंगे किशोर बालक, किसी किशोर का देखेंगे। ऐसे नहीं कि 8 साल के बालक का, हो सकता है अपवाद स्वरूप कोई मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे नहीं मिलेंगे आपको कि उनकी बॉडी बहुत सुडौल हो। लेकिन आप अगर देखने जाएंगे किसी किशोरावस्था के बालक को, तो मैक्सिमम बालकों की जो शरीर होती है, भले वो दुबले पतले हो, लेकिन उनकी मसल्स काफी कठोर और गठीली नजर आती है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है, मांसपेशियां क्या होती हैं, मजबूत होती हैं, मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। अगला है कि हृदय की धड़कन जो होती है, हृदय के धड़कने की गति, धड़कने की गति 1 मिनट में 72 बार हो जाती है। ठीक है, हमें जानते हैं कि जो छोटा सा बालक होता है, शैशवावस्था में होता है, उसके हृदय की धड़कन जो होती है वो ज्यादा चलती है, एक सामान्य पुरुष से क्या होती है, ज्यादा चलती है। लेकिन किशोरावस्था तक बालक जब आता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी जो धड़कने की, हृदय की धड़कने की गति है वो क्या हो जाती है, 1 मिनट में 72 बार हो जाती है। ठीक है, कितना हो जाती है, 1 मिनट में 72 बार हो जाती है। तो ये आपका हो गया, शारीरिक विकास हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं मानसिक विकास।
इसके बाद हम आपको बताएंगे जो विकास के सिद्धांत कई विद्वानों दिए हैं, जैसे जिन पियाजे ने दिया है, ठीक है, और भी तमाम मनोवैज्ञानिकों ने जो दिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक हमारा आ जाता है मानसिक विकास। मानसिक विकास, ठीक है, चलिए मानसिक विकास के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी बुद्धि जीवन पर्यंत बढ़ती ही रहेगी, एक निश्चित समय होता है उसके बढ़ने का, ठीक है। देखिए, जैसा हम सोचते हैं कि हमारी बुद्धि तीव्र हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपको शंखपुष्पी पीने से, बादाम खाने से बुद्धि आपकी तीव्र नहीं होती है, एक अवस्था होती है उसकी। तो किशोरावस्था जाते जाते जितना उसको तेज होना था वो हो चुकी है, ठीक है। बाकी बादाम खाने से, ये सब करने से क्या होता है, आपकी शरीर स्वस्थ रहती है। जब आप स्वस्थ रहेगा, कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर आप दुबले पतले रहेंगे, कमजोर रहेंगे, बीमार रहेंगे, चिड़चिड़े स्वभाव के रहेंगे, आपको कोई भी चीज पे कंसंट्रेट करने में दिक्कत होगी। लेकिन हेल्थ की आपकी, अगर हेल्थ आपकी सही रहेगी, आप किसी चीज को जो है ध्यान लगा सकेंगे, ठीक है। तो यही बस फर्क है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है बादाम खाने से आप जो है आइंस्टीन हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। जितनी आपकी आईक्यू होनी थी वो हो चुकी है, वो उससे बढ़ने वाली नहीं है। तो किशोरावस्था में बालक हो या बालिका हो, उनके जो बुद्धि का अधिकतम विकास क्या होता है, हो जाता है, ठीक है। दूसरा है स्मृति शक्ति में, स्मृति शक्ति में अस्थायित्व आ जाता है, अस्थायित्व आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल आ जाता है। मैंने अभी बताया आपको कि कोई बालक है, उसे आप, छोटे से बच्चे को आप खिलौने के लिए बहका सकते हैं दूसरी चीजें दिखा के, ठीक है। आप तरह तरह की जो है कहानियां बता के उसे बहला सकते हैं, लेकिन हमको कर सकते हैं क्या? या फिर मैं तो प्रौढ़ हूं, लेकिन क्या किशोर को कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो वो यही कहेगा नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। या फिर कोई चीज ऐसी है जिसे बालक, उसने याद कर रखा है कि मुझे ये चीज चाहिए, वो किसी खिलौने के लिए जिद कर रहा है, आपने बहला दिया, भूल गया और हमेशा के लिए भूल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो उसे याद रहेगा, लेकिन एक किशोर को नहीं भूलेगा। अगर आपने कभी गलती से भी उसे कुछ कह दिया है तो वो चीजें उसके दिमाग में क्या होती है, कंठस्थ हो जाती हैं। यानी कि इस स्मृति में, यानी कि याद करने की क्षमता में क्या होता है, अस्थायित्व आ जाता है। याद करने की क्षमता में क्या होता है, अस्थायित्व आ जाता है। यानी कि जो चीजें उसे सुनता है, देखता है, वो उसके मस्तिष्क में क्या होती हैं, वो अस्थायी जगह बना लेती है। उसे लंबे समय तक या जीवन पर्यंत, जब तक मस्तिष्क स्वस्थ रूप से काम करता है तब तक याद रहती है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है तर्क व चिंतन, चिंतन की शक्ति का विकास हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। तर्क क्या होता है? तर्क जैसे है कि मैं कोई व्यक्ति है, कोई कह दे, आप कहते हैं मुझको आप बोलते हैं कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं या फिर अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपके कहने से नहीं माना जा सकता ना कि आपने कह दिया हम मान लें या फिर कोई और मान ले। आपको तर्क देना पड़ेगा कि क्यों सर अच्छा पढ़ाते हैं, क्यों खराब पढ़ाते हैं। तो आप ये बताएंगे नहीं, इनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, ये गलत चीजें बता देते हैं, इनके फैक्ट गलत हैं या फिर फैक्ट सही बताते हैं। तो अच्छे बुरे का जो तर्क देना है आप देंगे। तो कहने का मतलब है, जब बालक किशोरावस्था में होता है, जब वो 12 से 18 के मध्य होता है, तो विषय वस्तु को समझने लगता है, उसके बारे में खुद चिंतन करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है, उसके बारे में तर्क वो कर सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं इसके बारे में, वो वजह जानता है। तो उसके अंदर क्या होती है, तर्क और चिंतन की शक्ति का क्या होता है, विकास हो जाता है। क्या होता है, उसका विकास हो जाता है। चौथा है शब्द भंडारण, शब्द भंडारण में वृद्धि हो जाती है। शब्द भंडारण से क्या आशा है? देखिए, आप सुनते होंगे कुमार विश्वास को, बहुत ही चर्चित नाम है। मुझे लगता है भारत का शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो उनको जानता ना हो।
तो उनकी जब आप कविताएं सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा यार कितना अच्छा बोल लेते हैं। उसका अच्छा बोलने का कारण है, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं लगभग डेली 5 से 6 घंटे लाइब्रेरी में बिताता हूँ। जी, तो मैं कह रहा था कि वो लाइब्रेरी में क्या कहते हैं 5 से 6 घंटे बिताते हैं। तो वो बुक्स पढ़ते हैं, यानी किताबें पढ़ते हैं। तो किताबें जब आप ज्यादा पढ़ेंगे तो उससे क्या होता है, आपके शब्दकोश और ज्ञान में वृद्धि होती है। तो बालक जब, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जब तर्कशील और चिंतनशील हो जाता है, वो सब चीजों को समझने लगता है, तो उसके शब्दकोश ऑटोमेटिक क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जब वो बोलता है तो उसके जो शब्द होते हैं बहुत अच्छे निकलते हैं, बहुत ज्यादा निकलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, शब्द भंडार में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बालक और बालिकाओं बालिकाओं की रुचि में बदलाव आ जाता है। हालांकि ऐसा माना गया है कि किसी भी चीज को पसंद करने में या करने में जेंडर का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी किशोरावस्था में आते आते बालकों और बालिकाओं की रुचियों में बदलाव देखा गया है, चाहे वो उनके पढ़ने की विषय की रुचि को लेकर हो, या फिर उनके खेलने की रुचि को लेकर हो, या फिर किसी भी चीज की रुचि को लेकर हो। तो उसके आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने बंटवारा कर रखा है। जैसे क्या है कि लड़कों को मैथमेटिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, लड़कियों को सिलाई बुनाई कताई इस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं। तो इस आधार पर यह कहा गया है, लेकिन मनोविज्ञान कहीं से ये नहीं कहता है कि बालक और बालिकाओं में जेंडर का जो फर्क है वो किसी काम को क्या करता है, करने में आड़े आता है, यानी कि वो रोकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां मैथ नहीं पढ़ सकती हैं, पढ़ सकती हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बालक समूह ज्यादा इसके प्रति क्या है कि लगाव रखता है अपेक्षाकृत बालिकाओं के। इस आधार पर कहा गया है कि बालक और बालिकाओं की रुचियों में क्या होता है, बदलाव आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे आ जाता है आपका संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, देखिए इस समय को क्या कहा गया है, तूफान की अवस्था कहा गया है। क्या कहा गया है, तूफान की अवस्था कहा गया है। तूफान की अवस्था का एक सबसे बड़ा कारण है कि इसमें संवेगों की प्रबलता बहुत रहती है इस अवस्था में। पहला है संवेगों की प्रबलता, संवेगों की प्रबलता, प्रबलता जो होती है, देखिए ऐसा माना जाता है कि इस उम्र में बच्चे विद्रोही टाइप के होते हैं, विद्रोही अवस्था भी इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, विद्रोही टाइप होते हैं। आप देखते हैं कि वो स्वतंत्र रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर वो अपने समूह में है, मान लीजिए उनका समूह गलत ही है, गलत ही बच्चों की संगत है, आप गार्जियन के तौर पे मना करते हैं तो उन्हें बुरा बहुत लगता है। वो क्या होता है, उन्हें बुरा बहुत लगता है, नहीं कि उनके जो संवेग होते हैं वो बहुत ही प्रबल होते हैं। किसी भी चीज के लिए वो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और बहुत मजबूती से करते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी वो आदत हो, अगर उसे आप छुड़ाना चाहते हैं तो बहुत विद्रोही होता है, बहुत नाराज हो जाता है। आप अपने घर में देख सकते हैं, जब कोई बच्चा हो 12-15 साल का और मान लीजिए क्रीड़ा कर रहा है, बाहर खेल रहा है, आप कहते हैं बस करो मत खेलो, उसे वो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, वो चला जाता है। अगर उसे अच्छा लग रहा है खेलना तो वो चाहेगा कि नहीं आप मना मत करो। उसके लिए अपना, अगर आपको बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकता, आप पिता हैं, वो डर रहा है कि आप मार सकते हैं, फिर भी वो थोड़ा मायूस हो जाएगा, उसके चेहरे पे वो चीजें दिखने लगती हैं। तो संवेगों की बहुत ही जबरदस्त क्या होती है, इसमें प्रबलता होती है। और ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा, दूसरा है इसमें है कि इस अवस्था में किशोर विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं। इस अवस्था में किशोर विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं। क्या होते हैं, विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं। कहने का मतलब मैंने बताया कि वो स्वतंत्र रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वो अपने काम में किसी का इंटरफेयर नहीं चाहते हैं, या फिर अपने समूह के प्रति वो इतने ज्यादा लगाव रखते हैं कि उससे अलग नहीं होना चाहते हैं। अगर आप उसको अलग करते हैं तो वो विरोध करते हैं इसका, या फिर आपकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, और तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है
अगला पॉइंट है काम की इच्छा। काम की इच्छा या फिर आप सेक्स कह लीजिए, ठीक है। यानी कि अपोजिट सेक्स के प्रति क्या होता है, इनका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। यानी कि बालक का बालिकाओं के प्रति और बालिकाओं का बालकों के प्रति किशोरावस्था में आते आते क्या होता है, ये प्रबल हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, सेक्स के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि काम इच्छा या सेक्स की जो है क्या होती है, इनकी जो है इच्छाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। स्वतंत्र स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, ठीक है। हमने बता दिया है कि बालक क्या होते हैं कि अपने काम के प्रति किसी को क्या कहते हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ या फिर किसी के साथ रह रहा हूँ तो उसमें किसी का उसमें क्या हो, दखलंदाजी ना हो। वो स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं। ठीक है, अगला है स्वाभिमानी। स्वाभिमान व अभिमान की भावना। स्वाभिमान और अभिमान की भावना से क्या मतलब है कि स्वाभिमान क्या होता है कि वो क्या रिस्पेक्ट चाहते हैं। वो समूह में अगर रहते हैं तो चाहते हैं कि समूह उनका भी रिस्पेक्ट करे, उनकी बात भी सुनी जाए। या फिर घर पे रहते हो तो सोचते हैं कि जो मैं बात कह रहा हूँ गार्जियन से, वो क्या हो कि मतलब कहने का मतलब वो एक मेच्योर पर्सन की तरह बिहेव करते हैं। वो ये नहीं समझते कि मैं पिता है वो तो मैं जो है मेरी बातों को सुने ना, या फिर मैं बालक हूँ अभी भी मैं उस तरह मेरी बातों को। वो ये चाहते हैं कि हमारा एक मेच्योर बालक के जैसे पुरुष होता है जिसकी बातें सुनी जा रही, ध्यान से मेरी बातें सुनी जाए। उनके अंदर स्वाभिमान की भाषा क्या हो जाता है, स्वाभिमान की बातें आ जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है अभिमान। अभिमान का मतलब कह सकते हैं घमंड। जैसे क्या है कि दो किशोर बालक, अक्सर आपने देखा होगा कि कहते नहीं फेंक रहे हैं। फेंकने का मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि नहीं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। वही बंदा कह रहा है मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। मतलब कोई किसी से कम नहीं होना चाहता है। ठीक है, तो ये चीजें क्या हो जाती हैं इस किशोरावस्था में दिखाई देती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं सामाजिक विकास में। सामाजिक विकास, ठीक है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास हम जानते हैं बालक जो मनुष्य है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। और बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो समाज का क्या करता है, हिस्सा बन जाता है। लेकिन हिस्सा बनने के साथ साथ समाज का दायरा उसकी उम्र के साथ बढ़ता जाता है। जैसी जैसी अवस्थाएं वो पार करता है, किशोरावस्था सॉरी शैशवावस्था में कम लोगों के बीच रहता है, यानी कि परिवार के बीच रह जाता है। जब बाल्यावस्था होता है थोड़ा सा घर से बाहर निकलता है, अपने घर के अड़ोस पड़ोस के बच्चों से भी संपर्क करता है। लेकिन जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो वो क्या करता है, अपने घर का दायरा तोड़ता है, अपने शहर अपने मोहल्ले का दायरा तोड़ता है। वो स्कूलों में जाता है, नए नए लोगों से मिलता है, नया नया समूह बनाता है ना। तो क्या करता है वो तमाम लोगों से मिलता है और उसका सामाजिक दायरा जो होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, इस अवस्था में समूह में रहना पसंद करते हैं बालक। ठीक है, बालक में बालक बालिका दोनों आ जाएगा। ठीक है, बालक बालिका दोनों, यानी कि बालक और बालिकाएं दोनों जो क्या कहते हैं इस अवस्था में समूह में रहना पसंद करते हैं। यानी कि वो क्या चाहते हैं कि हमारा भी एक समाज हो, हमको भी लोग जो है जाने। तो वो क्या करते हैं, एक समूह बनाते हैं जिसका वो एक अहम हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने बता दी हैं। फिर अगला क्या है, अगला है समाज के नियमों को अपनाना। ठीक है, देखिए क्या होता है जब बालक अपने घर से बाहर निकलता है, जब स्कूल में जाता है तो स्कूल से कुछ नियम होते हैं, जो समूह होता है उसके कुछ नियम होते हैं और उस नियमों को क्या करता है सबको मानना पड़ता है। ठीक है, तो समाज के जो कुछ नियम होते हैं उन नियमों के साथ क्या करता है सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है। हालांकि समस्या होती है लेकिन करता क्या है
कि वो इतना समझदार है या फिर इतना चिंतनशील है, तर्कशील है कि उसके साथ क्या है सामंजस्य बनाने की कोशिश भी करता है और कर भी ले जाता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता है वो समूह से या फिर समाज का, उस समाज का हिस्सा नहीं बन पाता है, दूसरे समाज का बनता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बालक है, उसकी रुचि पढ़ने वाले बच्चों से, ठीक है, और लेकिन जो उसका समूह बना हुआ है वो खेलने वालों के बच्चों के साथ बना हुआ है, तो वो खेलने वाले बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं रखते हैं, इसलिए वो ज्यादा दिन तक उस समूह का हिस्सा नहीं बन पाता, क्योंकि उसके उनके जीने का नियम तरीका ही अलग है। तो जैसे वो क्या होगा, वो समूह से देखेगा दूसरे बच्चे मिल रहे हैं जो पढ़ाई के दृष्टिकोण से काफी अच्छे हैं, उस समूह का वो धीरे धीरे हिस्सा बनता चला जाएगा। तो इसी को कहते रहते हैं कि वो समाज के नियमों क्या करता अपनाना शुरू कर देता है। ठीक है, अगला है, तीसरा है, कुछ मित्र बहुत खास होते हैं, बहुत खास। ठीक है, आप कहते नहीं कि हमारा एक मित्र है, मैं उससे सारी बातें शेयर कर ले जाता हूँ। तो किशोरावस्था में भी कुछ मित्र ऐसे हो जाते हैं जो बहुत खास होते हैं, जो अपनी अच्छी बुरी, दुख सुख सारी बातें बालक कह ले जाता है। ठीक है, तो ये स्थिति सब किशोरों में होती है। ठीक है, चौथा है, इस अवस्था में किशोर वयस्क की तरह व्यवहार करता है। हमने कहा ना कि जब मैंने बता रहा कि क्या होता है जब बालक अपनी स्वीकृति स्थापित करना चाहता है या स्वाभिमानी होता है, वो चाहता है कि हमारी बात सुनी जाए, तो यह बिल्कुल नहीं समझता है कि वो बालक है या फिर किशोर है। वो बिल्कुल अपने आप को एक मैच्योर पर्सन समझता है। वो समझता है कि मैं समाज का एक अहम हिस्सा हूं और मेरी बातों को बिल्कुल वैसे ही सुना जाना चाहिए जैसे एक वयस्क पुरुष का सुना जाता है। यानी कि वो बालक क्या होता है, किशोरावस्था में भी वयस्कों जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, तो आज ये इतना था आपका जो है किशोरावस्था संबंधित है। हमने बताया इसमें सामयिक विकास बताया, शारीरिक विकास बताया, सामाजिक विकास बताया। इसी के साथ जो आपकी विकास की अवस्थाएं वो समाप्त हो जाती हैं। प्रौढ़ावस्था में कुछ नहीं है। प्रौढ़ावस्था में केवल यही है कि किशोर जब 18 के बाद क्या करता है, प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है, तो घर गृहस्थों में प्रवेश करता है और वो क्या होता है कि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, यानी कि स्वावलंबी होना चाहता है। हालांकि ये इसका भी पार्ट है, किशोरावस्था का भी पार्ट है कि बच्चा क्या होता है कि स्वावलंबी होना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है। ठीक है, तो प्रौढ़ावस्था में ऐसा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। इसके बाद जो मैं पार्ट शुरू होगा वो आपके सिद्धांत जो है विकास के, वो मैं पढ़ाऊंगा। सो आज के लिए क्लास इतनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।